हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे यूट्यूब चैनल है अपना जिस पे सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। डीएसएसबी के जितने भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने वाले हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम आपको फ्री दिए जाएंगे, राइट। इसमें हम पूरा कोर्स कराएंगे, कोई फीस नहीं रहेगी, पूरा सब फ्री रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम डीएसएसबी ने कंडक्ट किए हैं रिसेंट में, उन सब का फुल पेपर सॉल्यूशन वो इसलिए कराया जा रहा था कि आगे आने वाले 10 ग्रेड 4 के जितने भी वैकेंसीज़ हैं, वार्डर की वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्लस जितने भी टीजीटी पीआरटी पीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीआरटी और पीजीटी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व किए जाएंगे, राइट। तो साथ यो हमारे साथ जुड़े रहना। आज से ही शुरुआत की है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इसकी, ठीक है। तो सबसे देखिए, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, राइट। अगर आपको फुल ये समझना है कि ये क्वेश्चन का पूरा चैप्टर कैसे होगा, तो उसके लिए तो आपको थोड़ी स्टडीज़ वगैरह करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं, राइट। तो सबसे पहले करते हैं, हम अपना रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, राइट। तो रीजनिंग में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि इससे मैच नहीं करता है, राइट। तो सबसे पहले हम, आपको करेक्ट आंसर वैसे दिख गया होगा, लेकिन इसमें दिखे, हम चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले वाई है, वाई में हम चेक करते हैं, जैसे वाई 25 है, जी फिर हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास आता है ओ 15, और फिर आता है एक्स 24, राइट। अगर हम इनके बीच का गैप देखेंगे तो ये 8 का गैप है, ये 8 का गैप है, और ये हमारा 9 का गैप है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं आर जेड। जैसे आर है, आर 18 है, जेड इसके बाद 26 है, इसके बाद एच है, एच की 8 होता है, और लास्ट में हमारा आता है पी, पी हमारा होता है 16। तो इनके बीच में अगर हम गैप देखेंगे, चाहे कितना भी गैप देख लो, 8 8 8, यानी या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा। इसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन भी ट्राई करना पड़ेगा। एफ, एफ होता है 6, एन होता है 14, वी जो कि होता है 22, और लास्ट में हमारा आता है डी जो कि 4 होता है। देखिए 8 8 और 8, ये 9 इसलिए गैप था, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ये ओड हो जाएगा, राइट। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले, राइट। तो इसमें हमें ऑपरेशंस दे रखे हैं आपको, कि भाई इसमें जो ऑपरेशन दे रखे हैं, इसमें से ये मैच करना है कि कैसे ये किया जाएगा। जैसे 6 है, अगर हम देखें 6 7 जा 42 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 84 आ गया। दूसरे में हम देखेंगे तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 इंटू 2, तो ये 80 हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसका डबल होकर ये पहुंच जाए। तो 6 सत्ते 42, ये डबल नहीं होगा। 9 छिके 54, 54 का 108 होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 5 चौके 20 36, ये भी नहीं होगा। 8 में 72, दूनी 144, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें इस टाइप के सवाल आपके डीएसएसबी में काफ़ी आते हैं, राइट। इसमें हमें दे रखा है कि भाई जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक कॉमन वर्ड ढूंढना है कि जैसे पी वाई टी यू, राइट, ये किसके लिए स्टैंड करता है। अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो पी वाई हमारे पास एक ही वर्ड है जिसमें सीनिक ट्रीज ब्यूटीफुल, राइट। तो इसका मतलब है इन तीनों में से दो वर्ड इसमें होंगे ही होंगे, राइट। तो अब सबसे पहले हम एक कॉमन निकालते हैं, पी वाई टी यू। यहाँ पे टी यू कॉमन है, तो इसमें से एक वर्ड कॉमन होगा जो कि है नेचर, क्योंकि यहाँ भी टी यू है, यहाँ भी टी यू है, और यहाँ भी नेचर है। तो आंसर में नेचर होगा ही होगा। अगर नेचर देखे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में नेचर है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आंसर ना देखें, वरना अब इसमें हमें ये क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ऑप्शन से ही पुट अप करना पड़ेगा, राइट। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि चार ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं ये है या ये नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इनको पढ़ना नहीं है पहले। डी इज द सिस्टर ऑफ जेड मदर, डी इज द सिस्टर मतलब डी का जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए, राइट।
तो डी फीमेल तब होगी जब डी के पीछे ऐसा साइन होगा जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम फीमेल का साइन रिप्रेजेंट करता है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे डी हैश, हैश का मतलब होता है हस्बैंड, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब डी के बाद प्लस आ रहा है, प्लस में देखेंगे तो डी इज द फादर, तो ये फादर नहीं हो सकता, हमें डी सिस्टर निकालनी है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन है डी प्लस, डी में फिर से फादर दे रखा है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा डी परसेंटेज, परसेंटेज में दे रखा है सिस्टर, राइट। या तो परसेंटेज या फिर ये डॉलर का जो साइन है, इसमें से ही ऑप्शन हो सकता था। ये मतलब आपको चार ऑप्शन ट्राई करके देखने हैं नहीं कभी भी, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको शायद पहले पेपर में समझ में ना आए, 2-3 पेपर आप करोगे रेगुलर तो आपको समझ आ जाएंगी। हालांकि मैं क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा कि हर रीजनिंग के जितने भी लगभग 20 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के लिए एक क्लास करूंगा 2 घंटे की, उसमें 20 से 40 सवाल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर आए हैं, तो आपके सारे चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। जितने भी न्यू कैंडिडेट होंगे, जिन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा ज्यादातर ने, अगर वो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, तो ये एक ऑपरेशन है। इसमें हमको बोला गया है कि एक्स में ऐसा कुछ हमें ऑपरेशन करना है कि 48 बन जाए, और 11 में कुछ ऑपरेशन करना है जो कि हमारे पास वाई बन जाए। ये 625 कुछ नहीं होता, ये अलग से दे रखा है। तो हम पहला ऑप्शन नहीं देखते हैं भाई। अगर हम करते हैं पहले ऑपरेशन में x की वैल्यू 9 रखते हैं, तो 9 को 48 कैसे बना सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है कि 9 9 5 या 45 प्लस 3, ये हमारा 48 बन जाता है। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास y की जगह 48 आना, सेम इसमें भी अप्लाई करना हमें। 11 दे रखा है, 11 पंजे 55 प्लस 3 जो कि होता है 58, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब सेकंड ट्राई करते हैं हम, ये वाला ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि x को 8 रखेंगे, 8 × 8 करेंगे तो 48 हो जाएगा हमारे पास। यही ऑपरेशन इस तरफ करना है, 11 × 8 करेंगे तो 88 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में 40 दे रखा है, राइट। चौथा ऑप्शन ट्राई करेंगे, 8 × 6 48, ये 6 आएगा इधर भी, 48 आएगा। और इस तरफ है हमारे पास 50, 11 × 6 करेंगे तो हमारे पास 66 आएगा, ना कि 50। तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है, उसको ट्राई करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है सही आंसर। ये कैसे होगा? ऐसे क्वेश्चन कर लेना यार, ये मैंने देखे हैं कि हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। जो मैं को पेपर करा रहा हूँ वो पीजीटी का है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये आपके लिए, राइट। इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। इसमें दे रखा हमारे को x इक्वल टू, ये एक बार, इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू 9 है, 9 × 5 + 3, ये 48 आ गया। ऐसा ही ऑपरेशन हमें 11 में करना है, 11 × 5 + 3 जो कि 58 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको तुरंत समझा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दो बार, एक दो पेपर्स में आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए भी। अब एक बंदा है जहीर, राइट। ये एक पॉइंट ए है पे खड़ा है, और ये 2 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, राइट। ये लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये ए है और ये बी है। अब हर्ष एक बंदा है जो एक्स पॉइंट पे है, विच इज़ 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है एक्स पॉइंट पे जो कि 5 किलोमीटर है। अगर यहाँ तक देखे तो ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, 5 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, राइट। ये समझाने के लिए मैंने 3 और 2 लिखा है, ये हमारा टोटल जो है वो 5 ही रहेगा। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ये क्या करता है कि 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चलता है, राइट। ये इस पॉइंट से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, राइट। अब क्या करता है ये, ही टेक्स से राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है, राइट। अब ये पूछ रहा हमसे कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट, ये देखिए दो दो सेम हो गया, 3 और 3 सेम हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा कि 5 किलोमीटर ये चलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया ऑपरेशन वाला, राइट। तो इसमें आप ये दो पार्ट कर लेने हैं। एक्स की वैल्यू रखनी है 12, 12 से हम 70 कैसे बना सकते हैं? 12 × 6 = 72 और वाई को 60 रखना है, तो 11 × 6 + 2, क्या हमारे पास 60 बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 15 × 4 + 10, ये 70 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ये रखेंगे,
तो 11 × 4 + 10, ये 54 हो जाएगा, 60 नहीं मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 15 × 4 + 10, तो ये 70 हो जाएगा। अब इधर हम ट्राई करते हैं 11 × 4, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 15 × 4 = 60 + 10। अब इसमें करते हैं 11 × 4 = 44 + 10 = 54। इधर तो 54 आना चाहिए भाइयों, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक्स की वैल्यू अगर हम 5 इसमें ट्राई करते हैं, एक सेकंड, इसमें एक बार और ट्राई करते हैं। एक ऑप्शन हो रहा है 15 × 5, 15 × 5 = 75, वैसे ही 11 × 5 = 5, तो 55 - 5 ये 50 हो जाएगा। और यही ऑपरेशन इस तरफ लगा है, तो ये वाला ऑपरेशन इसमें लगेगा, तब ये जाके वैल्यू पुट अप होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय मुझे भी लग जाता है कई बार। अब इसमें पूछ रखा हमसे, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे भाइयों। हाउ मेनी बेल्ट्स आर देयर विच आर ओनली लेदर बेल्ट, सिर्फ लेदर बेल्ट 11 होंगी। सिर्फ लेदर, ऐसा मत कर देखना कि कॉटन वोटन जो नहीं दे रखा रीजनिंग में। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, वो होता है जब आपसे रीजन वगैरह वाला क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। तो अब ये क्वेश्चन हमसे दे रखा है, इसमें आंसर नहीं देखने आप लोगों ने, ठीक है। इसमें हमको बोल रखा है कि एक वोवल और कॉन्सोनेंट है, राइट। ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। वोवल में हमें +1 करना है और कॉन्सोनेंट में -1 करना है, राइट। आप समझ गए ना, फॉलोइंग इट एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। तो इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर्स दस फॉर्म्ड देयर विल बी नो वोवल अपीयर, मतलब किसी भी लेटर में वोवल अपीयर नहीं होगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बेस्ट। जैसे बेस्ट है, इसमें अगर हम बी को -1 करेंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा, यानी कि इसमें तो है। और टी के आसपास हमारे पास देखेंगे तो टी में से अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास एस आएगा, ए में से करेंगे तो जेड आएगा, एम से माइनस करेंगे तो एल आएगा, और ई से करेंगे तो डी आएगा, तो इसमें नहीं होगा। MIST, एम में से एक माइनस करेंगे तो एल, आई में से करेंगे तो एच, एस में से करेंगे तो आर, और टी में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू। जेल है, जेल में जे में एक हम माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा, यानी कि ये इसमें और इसमें हमारे दो ऐसे हैं जिसमें कि नो वोवल अपीयर हो रहा है, और दो में हमारे पास वोवल अपीयर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये टू आंसर आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, हाँ रुक जाओ, आंसर नहीं देखना। अब इसमें दे रखा है कि कुछ, देखिए एक क्वेश्चन है, अनिल वेल्थ हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से अनिल की वेल्थ कम हो रही है। अनिल अनिल के जो पैसा है वो कम हो रहा है। अब हमें पता है कि अगर उसका पैसा कम हो रहा है तो वो कहीं तो स्पेंड कर ही रहा है, मतलब कहीं तो खर्च कर ही रहा है। क्या ये जो रीजन दे रखा है 2, ये ठीक है? अनिल हैज बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी इन बाइंग कार्स ओवर द लास्ट 6 मंथ, अगर वो ज्यादा गाड़ियां खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसका पैसा खत्म होगा, कम होगा। तो ये इसका बिल्कुल सही रीजन है, यानी कि ये कोज है और ये रीजन है, यही इसका आंसर होना चाहिए। हम ट्राई देखें, हाँ यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपको ना फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ पे 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है, फिर 20 है, यानी कि जिसके लास्ट में 23 होगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। फिर हम फर्स्ट वर्ड को चेक करते हैं, GI यानी कि +2 का है, फिर K+2, M+2, हमारे पास O, यानी कि स्टार्टिंग में O आएगा और लास्ट में 23 आएगा। हमने दो चीज देख ली, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन ज्यादातर रिमूव हो ही जाएंगे। एक बार ऑप्शंस को चेक करते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास ठीक है तो, देखिए ये हमने ऑप्शन देखे, और O और 23 हमारे पास एक ही मैच कर रहा है, तो बीच के हमें ये जो है ना LJ, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने 23 निकाला, तो इसमें से ये एक ठीक होना था, और इसका पहला वर्ड हमने चेक कर लिया O। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें डिफरेंस देते हैं हमेशा, और डिफरेंस दे रखा हमें इसमें जो है 2.6 का, इसमें भी 2.6 का कम हो रहा है, तो इसका 2.6 कम हो जाएगा, जो कि 40 होना चाहिए जी।
आपको सिर्फ डिफरेंस देखना, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, आपको कभी भी सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। मैथ और रीजनिंग में कोशिश करना है कि कम से कम पेन चलाए, राइट। अब एक ये क्वेश्चन है भाइयों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको बनाते हैं। एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, राइट। ये हमने बिल्डिंग छाप ली, हमेशा दो साइड छापेंगे, राइट। थोड़ा सा नीचे ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि इधर स्पेस है नहीं। दो साइड छापेंगे कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर और 6 फ्लोर। 1 2 3 4 5 6, अब इसमें जो जो दे रखा है वो देख लेते हैं। मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ जो एक बंदा फिक्स हो किसी पोजीशन पे। तो फाइव, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, एफ जो है डी के नीचे रहता है, राइट। और ओनली 2 पीपल लिव्स अबव ई, ई से ऊपर 2 बंदे रहते हैं, ये बात बिल्कुल श्योर हो गई। तो दोनों साइड दो ऑप्शन हमेशा लेके चलेंगे हम, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और डी एफ के ऊपर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है, डी लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, यानी कि डी जो है ओड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। यानी कि डी या तो यहाँ रहता होगा या तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि फ्लोर नंबर 1 पे नहीं रहता। इसका मतलब वो या तो थर्ड पे रहता होगा या फिफ्थ पे रहता होगा। और डी के नीचे एफ आएगा, लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। डी के नीचे एफ आएगा, हमने एफ लगा दिया डी के नीचे, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 लोग रहते हैं बस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि एक और दो, यहाँ पे सी हमारा हो गया। बी डज नॉट लिव अबव सी, बी जो है सी से ऊपर नहीं रहता, तो बी नीचे रहेगा, और लास्ट में हमारा ए सबसे ऊपर आ जाएगा। तो हमसे पूछ रखा है कि फ्लोर नंबर 2 पे कौन रहता है, फ्लोर नंबर 2 पे रहता है एफ। इन वाले क्वेश्चन को हमेशा दो साइड से बनाना है, एक इस साइड लेके चलना ऑप्शन, एक इस साइड, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन हमेशा गलत होने के चांसेस रहते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सेट है, क्योंकि ये पीजीटी का, अगर टीजीटी का देखेंगे तो बिल्कुल पानी पेपर आ रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा नीचे कर लो वरना आप देख ही लोगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन जे क्यू एम और टीवी, इसमें से हमें दे रखा है कि भाई एक जो सेट है वो अलग होगा, मतलब इसी की तरह ही सेम वे में दिखता होगा। यानी अगर हम देखें तो इसमें ऐसा एन जे को मत रिलेट करना, एन और क्यू को, क्यू और टी को, एन और क्यू को, और क्यू और टी को, यानी कि +2 +3, एन और क्यू में +3 का गैप है, और इसमें भी +3 का गैप है, पी और एस में भी 3 का गैप है। अगर आप देखेंगे 16 19, और इसमें भी 3 का गैप है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 3 का गैप हो। एम और ओ में 2 का गैप है, तो ये नहीं हो सकता। एम और ओ में 2 का गैप है, तो ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हमारा है एन और ओ, एन और ओ में तो 1 का ही गैप है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमें वो देखना है जिसके 3 का गैप हो, और एम और पी में देखेंगे 13 और 16, तो यही हमारा आंसर है कि जिसमें 3 का गैप है। 3 का गैप कैसे पता किया मैंने, जैसे एन क्यू टी पी एस वी, इनमें फर्स्ट लेटर में, अगर किसी क्वेश्चन में 3 का गैप होता तो फिर हमें सेकंड लेटर भी देखना पड़ता। सेकंड लेटर कौन सा होता है, जैसे जे एम और वी, नीचे है एल ओ एक्स, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बनाने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि दो क्वेश्चन ऐसे दो साइड जरूर बनाए, राइट। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15, हमने दो स्क्वायर बनाए। ये कह रही है कि स्क्वायर शेप में बंदे बैठे हैं, राइट। तो इसमें हम देखते हैं अब क्या करना है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड सी, एल सिट्स एट द सेंटर ऑफ द साइड्स, हमें एक पोजीशन पता होनी ही चाहिए। तो एल जो है वो सेंटर में बैठा है, एल हमने सेंटर में बिठा दिया दोनों जगह, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एल और सी के बीच में 3 बंदे, आप किसी भी साइड बिठा लो 3 ही बंदे रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। दो पोजीशन हमें पता चल गई। अब कहता है कि के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, के जो है सी के लेफ्ट में बैठता है, तो के यहाँ बैठ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, के यहाँ बैठ जाएगा। अब एन और ए के बीच में रिलेशन बता रहा है, एन सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए,
लेकिन हमें एन और ए में से किसी की पोजीशन नहीं पता है। तो डी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी का नेबर नहीं है डी, लेकिन कॉर्नर पे बैठता है। तो कॉर्नर पे बैठता है तो या इस साइड बैठेगा या इस साइड बैठेगा। ठीक है, डी की पोजीशन भी हमें पता चल गई। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एंड बी। एन और बी के बीच में, ठीक है, तीन लोग बैठेंगे। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई जैसे हमने ये डी ले लिया और हमने एन को यहाँ बैठा दिया और बी को यहाँ बैठा दिया, एन को यहाँ बैठा दिया और बी को यहाँ बैठा दिया। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सेकंड टू द राइट ऑफ ए का हो गया ये वाली लाइन पढ़ी हमने, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये वाला फिगर बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक ही बचता है कि हमारे पास क्या रह गया, एम रह गया शायद, है ना। एम यहाँ पे हो गया और एम यहाँ पे हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हु सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ एम। फोर टू द लेफ्ट ऑफ एम हमेशा अपोजिट रहता है के। अब कुछ लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे एन और बी में, क्योंकि मेरे पास दो डायग्राम थे, दोनों सही बन रहे थे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मैंने एक बार इस साइड बैठा दिया, एक बार इस साइड बैठा दिया, किसी एक साइड तो उनको ठीक होना ही था, राइट। इसलिए तो हमेशा दो फिगर बना के चले। ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। अब ये सेम क्वेश्चन हमको दे दिया एक और, ये क्वेश्चन बना के देखो पोज करके, बड़ा मजा आएगा, राइट। अगर आपने एक भी बना लिया दोनों में से तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमको दे रखा है कि फिर से ऐसे ही बैठे हैं लोग, एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, एक दो तीन चार, राइट। तो ये चारों का हमने बना दिया। अब ये कह रहा है एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एन जो है राइट में बैठता है एम के। तो अभी तक क्लियर पोजीशन नहीं है एन और एम की, तो हम नहीं लिख सकते, कोई एक फिक्स पोजीशन देखनी पड़ेगी। देखिए ये वाली लाइन, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी। एम और डी के बीच में तीन लोग बैठते हैं, तो तीन लोगों को बैठा देते हैं। एम सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। एम जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, एम जो है कॉर्नर पे बैठेगा, एम को हम फिर से कॉर्नर पे बैठा दे देते हैं, एक बार इधर बैठा देते हैं, चलो आपके लिए हर बार सेम नहीं करते। अब हम देखते हैं एल इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एन। एल जो है एम का इमीजिएट नेबर है, हमने इस तरफ लेफ्ट कर लिया तो इस तरफ राइट कर देंगे। ठीक है, अब ओनली थ्री पीपल सीट बिटवीन एल एंड ए। एल और ए के बीच में भी सिर्फ तीन लोग बैठते हैं, तो सीधी सी बात है अपोजिट बैठेंगे। एन सिट सेकंड टू द, पहली लाइन पढ़ेंगे, एन सिट, क्योंकि हमें एम की पोजीशन पता है। एन सिट सेकंड टू राइट ऑफ एम, सेकंड टू राइट ऑफ एम, यानी कि एन यहाँ आएगा, एन यहाँ आ जाएगा। अब एल इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एम, ये भी हो गया, तीन पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी, ये भी हमारा हो गया। अब हमारे पास रहता है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी। एम और डी भी अपोजिट साइड में आ गए। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, हाँ ठीक है। एम सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, ये भी हो गया। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, इमीडिएट राइट ऑफ एन, ये होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है हमारा। अब हमारे पास सिर्फ दो पोजीशन रह गई। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एन जो है ए का नेबर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी कि के यहाँ नहीं आ सकता बस, तो के यहाँ आ गया। तो लास्ट हमारा जो ऑप्शन बचेगा वो बी बचेगा, बी हमारा यहाँ आ गया, राइट। तो अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू बी। एम जो है सेकंड टू राइट है यहाँ से, ये आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा मुश्किल रहता है ये सवाल, लेकिन ये पीजीटी का पेपर है तो इसलिए थोड़े से मुश्किल है। मैं कल से कोशिश करूंगा कि टीजीटी का कराऊं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े से मुश्किल रहेंगे समझने में। अब ये वाले क्वेश्चन है भाई, ये आंसर आप पहले देख लेते हो, पहला ये तो आंसर तो देख ही पाओगे भाई। तो 603, देखिए ये मार्क्स चेंज करा रहा है हमारे जो, है ना, क्वेश्चन मार्क वगैरह, तो साइन चेंज करा रहा है। तो एक चीज कांस्टेंट है, वो है जो हमारे नंबर डिजिट्स है, 151,
3 और 86, राइट। प्लस को माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 201 प्लस ये 15 दिए 453, यानी कि 4, लास्ट में हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 2 6, 654 में से हमें घटाना है 86, जो कि होगा 568। एक ही ऑप्शन वैसे था 654 में से 100 के आसपास घटाना था, तो 554 से ऊपर यही वाला ऑप्शन बच रहा था, राइट। तो अब हम करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाइयों। थोड़ा नीचे कर लो, आंसर मत देखा करो, लेकिन जगह भी नहीं है, इधर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि इन चार में से एक क्लस्टर है जो कि मैच नहीं करता है। अब देखिए आर एक्स टी को लिखेंगे 18, और ये हमारा नेक्स्ट आएगा x 24 और t आ जाएगा 20, यानी कि +4 और +2। अब हम नेक्स्ट करेंगे q और u। o 15 पे होता है, u 21 पे होता है, यानी कि +6, इधर भी +6 आएगा। और लास्ट में हमारा आएगा u और o और q में कितना डिस्टेंस है, o और q में +2। लास्ट में k और q में हमारा जो डिस्टेंस है वो +6 का, और k और m में 2 का, यानी कि ये तीनों सेम है, तो लास्ट वाला हमें देखना ही नहीं है, वही आंसर होता है हमेशा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको अभी ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये जो नंबर सीरीज है जो इजी होता है, ये 16 का गैप है, 16 का गैप है, 16 का गैप है, तो 16 हमारा आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 117 होगा हमारे पास। ये और ये तीन डिजिट ऐसे है जिसमें 117 आ रहा है। अब हम फर्स्ट डिजिट पे करते हैं OICW, यानी कि 15 में से 6 माइनस गए तो 9, 9 में से 6 माइनस गए तो C मतलब 3, 3 में से 6 माइनस गए तो हमारे पास आएगा 23, 23 में से 6 माइनस गए तो हमारे पास आएगा 17, 17 हमारे पास क्या होता है Q, यानी कि फर्स्ट डिजिट Q होगी, यानी ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है, इन दोनों में एक कॉमन चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी कि जो J और J तो सेम है, तो हमें कुछ अलग डिजिट लेनी पड़ेगी, यानी थर्ड डिजिट को देखेंगे। J के बाद D आ रहा है थर्ड डिजिट में, J के बाद D आ रहा है, यानी कि 6 माइनस कर रहा है। ये लास्ट वाले में भी हमें 6 माइनस करना, आर में से, आर में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, 12 हमारा होता है एल, एल यानी ये तो नहीं होगा, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेन का कलर किधर से चेंज होता है भाई? ज्यादा मालूम भी नहीं भाई मेरे को। ये आ गया। अब थोड़ा इस कलर से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 20वें क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, टाइम थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी कराया करूंगा। अब हमें इसमें दे दिया वही कॉन्सोनेंट और वोवल वाला चक्कर है इसमें। अब ये कह रहा है कि सबसे लास्ट लाइन लाइन पढ़ा करो सबसे पहले तो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर दस फॉर्म्ड विच, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब जिसके बी आना चाहिए आपके पास, तो बी आने के लिए हमारे पास इसने बोला है कि वोवल जो है और कॉन्सोनेंट जो है, वोवल में +1 करना और कॉन्सोनेंट में हमें -1 करना है। तो प्लस और माइनस करने के बाद बी आना चाहिए। तो बी के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज है कि या तो ए हो किसी एक में, या फिर सी हो। इसमें ना ए है ना सी है, इसमें ए है, सी है, ए है, तो इन तीनों में से हमारे पास जो है आंसर आएगा। तो सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं, बी आना चाहिए। कॉन्सोनेंट को -1 करना, वोवल को हम सबसे पहले वोवल देखेंगे, ए को अगर 1 करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, ए को अगर हम +1 करेंगे तो बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी है, सी मतलब कॉन्सोनेंट को अगर -1 करेंगे तो भी हमारे पास बी आ जाएगा, यानी इन तीनों में हमारे पास बी आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और फिर नियरेस्ट डिजिट देखो, यानी कि बी निकालना था, बी निकालने के लिए हमारे पास ए या सी होना चाहिए था, इसमें ए या सी था ही नहीं, तो ये चेक करना ही नहीं है कभी। अब हम आते हैं हमारी जीके पे।
जीके पे भाइयों थोड़ा सा ध्यान देना आप सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन भाइयों, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि बीटिंग रिट्रीट हमारी रिपब्लिक डे पे होती है, आपने देखा भी होगा। जहाज लगातार इंडिया गेट के आसपास उड़ते रहते हैं। गांधी जयंती 2 को होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है भाई बताओ, किसको मनाते हैं? 26 नवंबर को या 26 जनवरी को? 1949, या फिर इधर बनाते हैं 1950 में, रिपब्लिक डे पे। ये एक बार देखना आप लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवाईसी की नॉर्म्स के लिए 2024 में जो है एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी। जो ये तो भाई ये देखो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। रघुराम राजन जो है एक्स आरबीआई गवर्नर थे, वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर रहे हैं आज तक के। जो आपको नोटबंदी याद होगी ना, 8 नवंबर को 8 बजे नोटबंदी हो जाएगी, उससे जस्ट पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इंडिया इनका बहुत बेटर यूज नहीं कर पाया। वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक जो है हमारे देश में थे। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर। 2 बार बनाया गया, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये ना तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं ना कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स वाले बंदे थे, लेकिन फिर भी इनको बना दिया क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते वैसे तो। अब ये देखिए, हमारे पास कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं। ये वाला देखिए, इसको क्या बोलते हैं? आप मुझे ये बताइए। टैमरिंड, आपने बहुत खाया इसको। इसमें हमारे पास एक होता है, कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड ही होता है भाई इसमें। ये मतलब ये है कि आपको सारे एसिड का पता होना चाहिए। चींटी के काटने से कौन सा होता है? H2SO4 को किंग ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं? मतलब बोलते हैं तो क्यों? नाइट्रिक एसिड का और 3:1 हमारे पास नाइट्रिक एसिड का एक चीज बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? पीएच वैल्यू क्या होती है? ठीक है। और जितने भी बंदे लोग पेपर देख रहे हैं ना भाइयों, कोशिश करना 2025 के जुलाई, जून और अगस्त के करंट अफेयर करके जाओ। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे। राइट, जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे हैं, इसका हम देखते हैं। देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया का, ठीक है, आईएमडी जिसको बोलते हैं, इसमें 4 सीजन होते हैं। 4 सीजन में से इनमें से कोई एक सीजन नहीं है। ये तो सबको पता है। ठंड होती है, गर्मी होती है, मानसून होता है और स्प्रिंग सीजन होता है। राइट। ये स्प्रिंग कोई सीजन होता है? आप मुझे बताइए। ये सब मानसून, पोस्ट मानसून, प्री मानसून, ये आपके 4 ही ऋतु होती हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो है, आईएमडी जिसको नहीं मानता, मतलब मेन सीजन है। वैसे हम तो मानते हैं बसंत ऋतु को, लेकिन आईएमडी नहीं मानता। सागरमाला एक प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या होता है भाई? जितने भी इंडिया के पोर्ट है ना, मतलब जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया के जितने भी पोर्ट डेवलपमेंट है, ये सारे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो पोर्ट से रिलेटेड वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये सब सागरमाला का प्रोजेक्ट है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7500। उसमें से लैंड से रिलेटेड कितनी है? वो है 6100। तो ये आपको वैसे याद होना चाहिए। इसमें ये नहीं होगा, डीप सी माइनिंग कुछ नहीं होता। कोस्टल एरिया को जो है और पोर्ट्स को बेटर बनाया जा सके, इसलिए ये सागरमाला प्रोजेक्ट काफी पहले चलाया गया था। अब हम बात देखते हैं, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है, उनके बीच में एक हिंजिस मतलब जोड़े का काम कौन करता था? ये चारों देखें, ये चारों में से आपको आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये लूसेंट देखेंगे तो मेरे ख्याल में आधा आधा एक एक पेज का ही है, लेकिन आपको हमेशा वहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। राइट। तो अब हम बात करेंगे पीज यानी मटर। मटर इंडिया में कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। आलू भी यही लेके आए थे। ठीक है, याद रखना, पुर्तगाल यूरोप का पार्ट है, तो यूरोप का पार्ट ही रहेगा। राइट। पुर्तगाल वाले लेके आए थे, यूरोपियन स्पेन से लेके आए थे। पुर्तगाल ही लेके आए थे मेरे हिसाब से तो। अब आर्टिकल 211 ये आपको याद नहीं हो सकता, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते कि आर्टिकल 211 मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी 124 से लेके और 147 तक यही है कोर्ट से रिलेटेड। तो इनको भी थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी एक हमने देखा कि यशवंत वर्मा के ऊपर थोड़ा केस था, तो इसलिए कोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आत्मनिर्भर भारत किस लिए बनाया गया था? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद की कंपनीज बनाए। खुद की कंपनीज बनाएंगे तो सारा प्रोडक्ट इंडिया में ही बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है जॉब मिलेंगी, और बाहर के लोग जॉब कम कर पाएंगे, यहाँ से लोग जॉब कम छोड़ के जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा, वो आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होने चाहिए।
रिडक्शन इन कॉरपोरेट टैक्स इसलिए ही किया गया था। और इसके अलावा नया इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है इसमें डेवलपमेंट नहीं की गई। इस सबसे मेन प्रोग्राम था कि ज़्यादा से ज़्यादा नई जॉब क्रिएट की जाए इस वाले पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन ही अगर कंपनी के मालिक होंगे तो ज़्यादातर उन्हीं को देते हैं। एक पिलर है समुद्रगुप्त, ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद वाला पिलर जो है इसी को ही बोलते हैं भाइयों, इलाहाबाद वाला पिलर, प्रयाग प्रस्ती को। तो ये है, ये कंपोज किसने किया था? ये हरी सेन ने किया था। अगर आप देखोगे ना तो ये इंग्लिश में शायद जीएस में नहीं दे रखा, लेकिन हिंदी वाली जीएस में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पीछे क्वेश्चन दे रखे है उसमें हरी सेन का नाम है, लेकिन इंग्लिश वाली जीएस में नहीं है, ठीक है। अब बलूच आर्मी देखिए, ये बलूच आपको याद होना चाहिए। जैसे ये एक पाकिस्तान, ये इंडिया है, हम ये हमारा छोटा सा लोंडा है पाकिस्तान, ये वाला जो पार्ट ये बलूचिस्तान आर्मी अपने आप को अलग करना चाहती है। ये आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी बलूच वालों ने ट्राई किया था कि ये यहाँ से जेल वगैरह सब तोड़ ताड़ के पाकिस्तान में घुस जाए, इधर से आर्मी और नेवी ट्राई करे, लेकिन बलूच का पता होना चाहिए पाकिस्तान है, राइट। पाकिस्तान में बलूच जो है इंडिया के एलाइज हैं। अब ये जो चार याद होना चाहिए आपको। मेंडेबस क्या होता है, सरसरी क्या होता है, वारंटो क्या होता है, हर्बियस कॉर्पस का मतलब होता है किसी आदमी को प्रेजेंट करना। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा से टाइम से गायब होता है तो वो जनरली पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है। को वारंटो ये होता है कि एक आदमी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी काउंट कराने में, ठीक है, जो मतलब अपना ड्यूटी ना निभाना, जैसे एमसीडी वाले काम ना करें, ठीक है, और उनको आके धमका दे। और हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में ये दोनों मैंडेमस और सर्सरी होता है। लेकिन अगर आपने किसी कोर्ट ने अपनी एक्सेस से जाके वहाँ पे डिसीजन दे दिए हैं लोअर कोर्ट ने, तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है बुलाता है कि भाई क्या चक्कर है तेरा, इसलिए इन दोनों को यूज किया जाता है, राइट। ये रिट वगैरह एक बार पढ़ लेना, एक ही पेज की है, लूसेंट की बहुत आती थी पहले, अब तो कम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इंडिजीनियसली डिजाइन करके राउटर लॉन्च किया था बेंगलोर में, राइट। तो आईपी राउटर किया था, चारों में ये आउटर है। तो ये क्वेश्चन भाई करंट अफेयर का था उस टाइम के लिए, कोई याद करने का फायदा इसका नहीं है, राइट। अब एक फेस्टिवल के बारे में देखते हैं, राइट। जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनका क्रक्सिफिकेशन सब जानते हैं कि वो क्या चक्कर था। उनको मनाने के लिए एक फेस्टिवल होता है जो होता है ईस्टर। ईस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ये इजी है। ईस्टर मनाया कब जाता है? अप्रैल में ही जनरली ये मनाया जाता है। अप्रैल में जो फर्स्ट संडे आता है ना, जो समर इक्विनॉक्स कब होता है बताओ भाई? आपने पढ़ा होगा 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद जो फर्स्ट संडे आता है अप्रैल में, है ना, जब भी वो आता है सेकंड अप्रैल का वो जो फर्स्ट संडे होता है ना भाई, याद रखना, अप्रैल का फर्स्ट संडे ही ईस्टर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये मेरे ही पेपर में आया था कभी, इसलिए मेरे को याद है। ईस्टर तब मेरे को नहीं मालूम था कि ईस्टर, मेरे को ये तो मालूम था कि मनाते हैं वो अप्रैल में, लेकिन कब मनाते हैं वो नहीं मालूम था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया की हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है जो बुद्धिस्ट है, वो देखिए, अगर आपके सामने वेस्ट बंगाल में बिल्कुल नहीं ऑप्शन था, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, आप इन तीनों में पजल हो सकते थे। लेकिन बुद्धिस्ट जो है आपको याद करना चाहिए कि अगर ये जैसे इंडिया है, तो जो सिक्किम वाला पार्ट है यहाँ पे बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये तिब्बत से रिलेटेड था। तो तिब्बत से बहुत ज्यादा जो बुद्धिस्ट है इसमें आकर बस गए थे, दलाई लामा वगैरह। और जो ये वाला चाइनीज है ये भी बुद्धिस्ट है, तो ये वाला पार्ट सबसे इजी हो जाता है। बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और असम ये नहीं हो सकते, फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ये बुद्धिस्ट होने के चांस कम होते हैं। लेकिन सिक्किम के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ये याद रखना। अब सचिन के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, सचिन को क्या बोलते थे? मास्टर ब्लास्टर। तो जहाँ भी सचिन दिख जाए मास्टर ब्लास्टर, उससे रिलेटेड वर्ड जैसे कि मेस्ट्रो। मेस्ट्रो एक स्कूटी भी आती है, उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा तेज भागना, स्विफ्टली, ऐसा कुछ मतलब होता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ोगे ये कभी ना कभी, ठीक है। एक नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये कब किया गया था? जो कि सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी चल रहा है। तो नरेगा और एम नरेगा के बीच में किया गया था ये, शायद 95 और ये 2006 के आसपास, 7 के आसपास ये प्रोग्राम किया गया था। इन दोनों के बीच में एक प्रोग्राम लाई थी, तो आप ऐसे पिक कर सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे नरेगा और यहाँ पे एम नरेगा, इन दोनों के बीच में प्रोग्राम था 2004। अगर आप ऑप्शन पुटिंग का वो होता तो मैं बिल्कुल इसको 2004 लगा के आता। अब आपके सामने
ये 2004 में ये इसलिए किया गया था क्योंकि तब फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट फुल पावर के साथ आई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो इन्होंने चाहा कि हम नरेगा को हटा के कुछ और ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा आएगा। देखिए, जहां भी आपको वर्ड दिख जाए ना यूनियन टेरिटरीज, तो 239 ठोक देना। दिल्ली से रिलेटेड भी यही है, और यूटी से रिलेटेड भी। हालांकि ये दो आर्टिकल थे, लेकिन आर्टिकल 239 ए भी कोई आर्टिकल नहीं होता, ए जरूर होता है। तो ये ऑप्शन हमेशा याद रखना, 239। जहां भी यूनियन टेरिटरीज दिख जाए ठोक देना। जय महाकाल की जय, वो एक मास्टर नहीं है, दर 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 जय महाकाल। लाइक ठोक दो दनादन। मेरी वीडियो पे लाइक मत ठोकना भाई, ठीक है। विलियम फोर्ट जो है उसने कॉलेज बनाया था, राइट है। Following aim was following was the aim of Lord विलियम कॉलेज फाउंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने ऐसा किया था क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट होते थे ना, उनको ट्रेन करने के लिए किया गया था। ये उस टाइम का पंगा है जब 21 से लेके 19 की एज की गई थी सिविल सर्वेंट्स की, राइट। जो सिविल के एग्जाम होते हैं हमारे, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन इससे बाहर हो जाए। ड्यू टू यानी कि आज जो एज 32 है वो 19 की गई थी, उससे पहले ही दे दा के अपना साफ करो। सत्येंद्र नाथ जी ने 2 बार इसमें दिया था, हालांकि दोनों बार अलग अलग लैंग्वेज में। एक बार इंग्लिश में दिया था और एक बार दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी, याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। दोनों में टॉप किया था सत्येंद्र नाथ ने। अब इसमें नेक्स्ट द्रविड़न लैंग्वेज देखे। द्रविड़ से आपको याद आएंगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को हम कलाइयों का बहुत बेहतरीन प्लेयर मानते थे, क्योंकि वो कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। तो वो साउथ इंडियन से रिलेटेड थे, इंडिया के जो ये पार्ट है। यहाँ से जो भी बंदे आते हैं, जैसे वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, केएल राहुल, तो इन सब लोगों को, ये जो साउथ इंडियन है, तो क्या वो ओडिशा से बिलोंग करते थे? यहाँ से नहीं भाई। बंगाली नहीं भाई, और आसामीज और ऊपर नहीं, ये सिर्फ यहाँ से जो कि तेलुगु। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब आता है मैथ का पार्ट भाई। मैथ में मैं कोशिश करूंगा आपको जो है पेन कम चलाने की। कुछ क्वेश्चन होंगे पीजीटी में, 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं, टीजीटी में मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इस सवाल में। रवि और राजीव, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 960 मीटर के एक ट्रैक है। ये एक ट्रैक है जो 960 मीटर का है। अब इस पे वो रेस लगाते हैं, बट राजीव गेव 80 मीटर स्टार्ट एंड अलाउड हिम टू स्टार्ट 5 सेकेंड बिफोर राजीव स्टार्ट रनिंग। तो 80 मीटर का तो उसको हेड स्टार्ट दे दिया, यानी कि जो 960 मीटर की रेस थी, इसमें इसको बोल दिया कि भाई तू 80 मीटर पहले चला जा। यानी कि दोनों ने जब शुरुआत की, तो ये ऑलरेडी जो रवि है वो 80 मीटर आगे था, और राजीव जो है वो पीछे था। तो इसको 880 मीटर ही दौड़ लगानी थी रवि को। लेकिन इसने 5 सेकंड पहले भी उसको बोल दिया कि भाई 5 सेकंड और ले लियो एक्स्ट्रा। प्लस इसने जो 3/8 ऑफ द, जब इन दोनों इसने रवि ने राजीव को पकड़ा, तो जो डिस्टेंस है वो 3/8 कवर करना रह गया था। 3/8 मतलब 960 का 12 8 96, यानी कि 360 मीटर की दौड़ तब भी रहती थी। यानी कि जब इन्होंने शुरुआत की यहाँ से, तो ये 80 मीटर आगे था, यानी कि, और 360 मीटर पीछे रह गया था। यानी कि 600 मीटर की जो दौड़ थी, उसमें से 540 रवि भागा, क्योंकि वो 80 मीटर आगे था, 520, और ये 600 मीटर भागा, राइट। और इसने 5 मिनट का 5 सेकंड का हेड स्टार्ट भी इसको दिया था, राइट। तो इसकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड थी, और राजीव की जो स्पीड है वो 8 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने 600 मीटर कवर किया है, तो उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। अब जो स्पीड है वो काउंट करनी है। देखो 9.6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 600 मीटर उसको कवर करना था, जो 9.6 से डिविजिबल होने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यहाँ भी 520 डिविजिबल नहीं होता, राइट। तो या तो 60 हो सकता है या 65 हो सकता है। मैं आपको सवाल ना करके मैं आपको एक बहुत आसान सी चीज़ बताता हूँ। एक बार इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर निकल चुका है वैसे ही। इतना आपने पढ़ा होगा, इतना आपने सारा देख लिया। अब एक आसान सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब इसने इसको 5 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था। जब भी कोई एग्जाम हो ना, तो वो देखो कि 5 मीटर का जो हेड स्टार्ट था वो किसको दिया गया था? रवि को दिया गया था। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड डिड रवि रन बिफोर राजीव कोट अप विद हिम। तो सीधी सी बात है, 5 सेकेंड जो इसको है वो ज्यादा दौड़ा था। तो +5 यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। और 600 और 520 960 ये सारे एक ही संख्या से डिविजिबल है, 10 से। और 65 हमारे पास है ही।
ये क्वेश्चन ऐसे करना था, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सोल्व करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं मैथ की जब क्लास दूंगा तो ऐसे 5-6 सवाल कराऊंगा। अब ये है एक, ये क्या है, द इफेक्टिव एनुअल रेट। भाई ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो रखा है, शायद इस वजह से ये नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रखा है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन हैं, ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए, ए काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। राइट, तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि ये एक दिन में 4 करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है। अब होता क्या है, सी लीव्स आफ्टर 3 डेज, यानी कि सी 3 दिन बाद चला जाता है। तो 3 दिन तक इन तीनों ने काम किया। ठीक है, 4 3 7, दोनों 9 × 3, 3 दिन तक इन दोनों तीनों ने काम किया, 27। अब ए और बी साथ में काम करते हैं, बी उसके 2 दिन बाद चला जाता है, यानी ए और बी ने काम किया 4 और 3 7, 7 × 2 = 14, यानी कि इन दोनों ने 41 काम कर लिया। अब ए को काम करना है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो ये लगभग कितना करेगा, 5 दिन में काम करेगा पूरा। राइट, तो हमारे पास जो 41 काम हो गया, 19 काम बच गया, 4 एक दिन में ए करता है, तो लगभग 4.75, यानी कि 5 के आसपास आएगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है राउंडेड टू नेक्स्ट डे, यानी कि 5 दिन लगाएगा ये काम करने में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारे पास पार्टनरशिप का, ये जो जीरो जीरो है ना, इनको काट दो, क्योंकि सब में सेम होती हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, ए ने 1 लाख रुपए लगाए, यानी कि 10 रुपए लगाए, और ठीक है, और बी ने लगाए 20, और सी ने लगाए 30। अब बी क्या करता है, 6 महीने बाद अपने जो है लाख रुपए निकाल लेता है, तो 6 महीने तक 20 रुपए रहेंगे, और बाकी के 6 महीने तक 10 रुपए रहेंगे। अब सी क्या करता है, 9 महीने बाद, यानी 9 महीने तक तो 30 रहेंगे, और 3 महीने तक उसने कितने निकाले, 2 लाख निकाले, तो 10, और इसके तो 12 महीने के लिए यही रहेंगे, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 120। वैसे इसको हटा भी दे, 0 0 0 0 0, यानी कि 12, 6 दूनी 12, 12 + 6, और ये 9 × 3 = 27, और 1 × 3 = 3, तो 12, 18 और 30। अगर 6 से काटेंगे तो 2, 3 और 5, यही रेशियो है, 2 3 5। ये जीरो जीरो को हटा दिया करो, जीरो कोई इतना कोई खास काम की होती नहीं है। अब एक नंबर है, उसको इंक्रीज कर दिया गया 11%, और फिर इंक्रीज कर दिया गया 10%। अब उसको ई शुड इंक्रीज रिड्यूस्ड, मतलब वो घटाना है। मान लीजिए एक नंबर है 100, उसको 11% इंक्रीज कर दिया, तो वो कितना हो गया, 111। अब उसको 10% और इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि 11/10, 110/100 लिख लो आप लोगों की समझ के लिए। तो ये कितना हो गया, तो ये 111। राइट, ये 111, 1 2 2 1, यानी कि 122.1 हो गया। अब इस 122.1 को हमें घटाना है ताकि 100 बना सके, यानी कि एक 100 बना सके। अब आपको इसको 100 कैसे बना पाओगे आप, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, और इसके नीचे 100 × 100 आ जाएगा। 100 को 100 बनाने के लिए 100 × 100 आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं नीचे समझाता हूँ, यानी कि अगर आपको 100 निकालना है, हमें 100% लेके आना है, यानी कि कम करना है, तो 122.1 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पहले था। तो इसको अगर आप डिवाइड करते रहोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। इसका जो 10% है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 12.21। राइट, अब हमारे पास जो ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन देखो आप, कितने क्लोज है, 17 18 18 17, यानी कि मैं इनमें से एक ऑप्शन पिक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 18 पिक करूँ, 18 के भी दो ऑप्शन है हमारे पास, तीन है लगभग। राइट, तो मैं इन तीनों में से 8% निकालता हूँ इसका। इसका 8% कितना होगा, 122.1 का। इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 8, यहीं से कर देता हूँ 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 से लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, और 8 एकम 8, यानी कि 8.768, 8.768, 8 7 7 2 9, 8 और 2 10, यानी कि 10.978 हमारे पास आ गया। ये हमारा 18% है।
लेकिन जो एग्जैक्ट दे रखा है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा है हमारे पास। शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे भाइयों, काफी लंबा सा हो गया है, मैं इसको दोबारा करके बताता हूँ यार। इधर ही मैं इसको ये 111 वारा ना बना के सीधा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेथड ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा मेरे को समझाना था नहीं ये। दोबारा से समझाता हूँ। एक नंबर था 100, उसको बढ़ा दिया 11%। ठीक है, तो वो हो गया कितना, 111। अब इसका 10% कितना होगा, 111 का 11.1, यानी कि 122.1। 122.1 को हमें घटाना है, तो सीधी सी बात है 22 से कम ही होगा। अब इसका 10% निकाल लेंगे हम, जो कि होगा 12.21। ठीक है, अब हम इसका 8% निकालेंगे। 9.76। अगर इसमें हम 9.76 ऐड करेंगे, 10% यहाँ से किया, ये 10% है और ये 8% है, यानी कि हमने 18% निकाला। 6 और एक साथ 7 2 9, 12 और 9 21.97 आया। और हमारा जो एग्जैक्ट है वो कितना है, यानी कि 22.1 होने के लिए हमारे पास थोड़ी सी कमी है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का सा इससे ज़्यादा होगा, 18.1 या 18.2, मैक्सिमम 18.3 हो सकता है। तो इसमें अगर हम क्लोजेस्ट देखेंगे तो 18.1 ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन भी था कि अगर आप 122.1 को 100 से भाग करें, गुना 100 से भाग करें तो मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे ना, जो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है, ये जो बिल्कुल सबसे सिंपल, आप समझ गए होंगे, 122 निकालना आ गया तो फिर वो भी निकाल लेंगे। दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि जल्दी समझ जाए। हमने निकाला 122.1, अब हमें निकालना है कि कितने परसेंट घटा, इसका 10% निकाल लेंगे। हम 10 क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इजी रहे हमारे लिए, 12.21। अब इसका 8% निकालेंगे तो ये टोटल 18% हो जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन 18 के आसपास थे। तो हमने 9.76 निकाला, जो कि हमारा 21.97 के आसपास बना। ये इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है, 22.1 के सबसे क्लोजेस्ट 21.97 है, जो कि 18% पे है। अगर हम इसको 18.1 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 18.2 करेंगे तो ये 22.1 हो जाएगा, यानी कि ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा। ये अगर आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, तो इसी तरीके से निकाले, 10% प्लस 8%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी भी जगह घेर ली। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बंदा है, उसने दो स्टील की चेयर थी, दोनों बेच दी 1400 रुपये में। राइट, 1400 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1400 रुपये, सेलिंग प्राइस 1400 रुपये। तो जो पहली पे उसने फायदा किया 40% का, यानी कि ये इसका 140 है, तो 100% कितना होगा, 1000 की ली, 1400 में बेच दी। अब दूसरे पे उसे क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने परसेंट का, 10% का घाटा हो गया। तो यानी कि 90% पे बेची, यानी कि 90% पे बेची, 10% का घाटा हो गया, 100 की खरीद के 90 पे बेच दी। सीपी 100 है और एसपी 90 है। एसपी लेकिन एग्जैक्ट क्या है, 1400। तो 90 का मतलब है 1400, तो 100 का मतलब क्या होगा, 1400/90 गुणा 100। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका अब इजीली समझा देता हूँ। 10% है ना, 90 और 100 के बीच में 10% का गैप है, और ये 140 है। तो इसका जो 10% है वो 14 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर आप कोशिश करेंगे, अदरवाइज इसको काट भी ले तो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45.5, यानी कि 1550 रुपये की थी, और 1400 में बेच दी, लगभग 1550। एग्जैक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में बहुत बड़ा गैप है। तो ये इसने खरीदी कितने की, 2550 की खरीदी, टोटल किया 2550, और बेची कितने की, 2800 की। तो ये पूछ रहा है कि हमको फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ, तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सीधी सी बात है, 2550 की खरीदी और 2800 की बेची है, तो फायदा ही होगा। अब फायदा कितना होगा, हमारे पास तीन ऑप्शन है, 5 है, 10 है और 7 है। अब इसका 10% निकाल लो आप, 25.50, इसका 10% निकाल लिया और इसमें ऐड कर दो,
25 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लगभग 2800 आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे तो यानी कि 280 के आसपास आएगा, इसको जीरो को हटा दे तो। और 280 ही निकालना था, यानी 10% सबसे क्लोज है हमारा 9.57। ये बिल्कुल क्लोज तरीका है निकालने का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलेंडर वाला। एक सिलेंड्रिकल वॉल है जिसके अंदर डायमीटर है 6 का और डेप्थ है 30 की। तो ये हमें पाई आर स्क्वायर है मिट्टी निकाल के बाहर डालनी है। एक ये डायमीटर है, इसकी जो मिट्टी निकाल के बाहर डालनी है, सीधी सी बात है। तो इसका जो हम फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर है। तीन जो पाई है वो 3.14, आर कितना है डायमीटर का आधा, गुना 3 गुना 3, और जो डेप्थ है वो 30 है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 270 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 27 तिया 81, यानी 840 के आसपास आएगा, जो कि ये होता है। ये ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से, 100% आंसर यही होगा भाई। क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपको दूसरी ट्रिक भी निकाल के दे देता हूँ वैसे, यानी कि ये निकाल के दे देता हूँ वॉल्यूम 78.04, यही होगा भाई। ठीक है, दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं इसको। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को ये निकाल के दिखाओ कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक्सकेवेटेड, तो निकाल दी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए 30 सेंटीमीटर वॉल लाइनिंग। तो इसको कैसे करेंगे, 3 पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच। जो हमारा ब्रिक वर्क है वो 0.3 है, 0.3 मीटर। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसकी तो वैल्यू पता है 3.14, और ये हमें पता है कि 30 मीटर, और ये हमारा कितना है 3 मीटर। 3 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वैसे ये आंसर ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विमलेश ने एक आर्टिकल खरीदा 492 रुपये का। ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि टीजीटी में इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा, कल से आसान पेपर ही करेंगे। और उसने जो है 8% लॉस पे बेच दिया, यानी कि 492 था, इसका 8% लॉस। अगर हम देखें इस 492 को लगभग 500 मान ले तो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से दूर है, हमने मान लिया कि भाई ये 500 की खरीदी थी। ठीक है, और 8% का लॉस हो गया, 500 का 8% निकल जाता है यानी कि 40। तो 492 का जो आंसर होगा लगभग 39 होगा। यानी कि इसमें से अगर हम 39 घटाएंगे तो 453 रुपए की उसने जो है चीज बेची। अब इसी अमाउंट से उसने एक आर्टिकल खरीदा और 65% के गेन पे बेच दिया। क्या हम 65% को 165/100 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। अब 453 को अगर हम ऐसे लिख दे 33/20, 453 को, तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले काट लेते हैं, यहाँ पे आएगा। और 453 की जगह मैं लिखना चाहता हूँ 452, क्योंकि ये 53 और 52 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 से भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 33, 25.6। यानी कि अगर हम देखें तो 833.8 रुपए की उसने बेच दी, जो है नई चीज, और खरीदी कितने की थी, और 453 रुपए की थी। अगर हम इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो जीरो, ये हमारा आएगा लगभग 280 को डिवाइड करेंगे हम 833 से, तो लगभग 50% से ज्यादा आएगा। 833 नहीं, 453 से। एक बार करके देखते हैं, अगर हम 453 से करें तो क्या हमारा एग्जैक्ट आ पा रहा है? मुझे लगता है 290 होना चाहिए। अगर हम करें 280 डिवाइडेड बाई 452, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मिस हो गया है। अगर हम इसको 33/20 लिखे 452 को,
ये हमारा आएगा लगभग 745 आएगा ये। 745 रुपये का इसने ये जो है सामान बेचा और खरीदा था 453 रुपये का। यानी कि 292 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। कितने पे? 453 पे, जो कि आता है 50 से हल्का सा ज़्यादा, 51.8। यही इसका आंसर होगा भाई। अब मैं दोबारा आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल, देखे पेपर मुश्किल है भाई। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, 8% 65% निकालना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ क्लियर तरीके से, क्योंकि कैलकुलेटिव है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसने एक 492 की चीज़ खरीदी, 8% का नुकसान खा दिया, जो कि लगभग 40 के बराबर होता है। तो 453 रुपये की लगभग बिकी है, ये 39 है। अब इसको इसने 165% के उस पे बेच दिया, तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 753 रुपये लगभग। 747 लगभग इतना ही बनता है। ठीक है। अब इतने रुपए की इसने ये बेची, अब इसमें से घटा दिया जितने का इसने ये सामान ये वाला था, 453, तो लगभग बना 294। अब प्रॉफिट कितने पे होगा? जितने की इसने खरीदी थी, जितने इसके पैसे थे, राइट। इसके पैसे थे 492। अब इसको 100 से गुना करेंगे, और ये हमारा जो है लगभग बनेगा 51%। ये हो गया भाई देखो। ये 453 रुपये का इसने, अच्छा, ये 453 रुपये का इसने खरीदा और 747 में बेच दिया। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा 254 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे? 492 पे, जो कि आया 51%। इतना सा सवाल था ये बस। अच्छा, वीडियो बंद नहीं थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा भाई, ये देखो मैं पहली बार समझा रहा हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है। ये 3 बार डिस्काउंट है, तो सबसे पहले इजी करेंगे। मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, इसका हमने 20% डिस्काउंट ले लिया, क्योंकि 20% मैंने इसलिए लिया, 25 ना लेके। अगर मैं 25 लेता तो 75 हो जाता। 75 का 20% निकालने में थोड़ी मुश्किल रहती, फिर 75 जो आता उसका 10% निकालने में मुश्किल रहती, इसलिए मैंने 100 रुपये लिया। 100 का मैंने 20% निकाला तो 80 हो गया। 80 का 25% निकालना ईजी रहता है, जो कि होता है 20 रुपये। यानी कि 60 रुपये की हो गई ये चीज़। अब 60 का 10% निकाला तो हो गई है 54 रुपये की चीज़। और तो डिस्काउंट कितना हो गया? 46 रुपये का। 46 किसके बराबर है? 920। यानी कि मल्टीप्लाई बाई 20। जो हमने लिया था उसको मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो, 2000 रुपये। शायद समझ ना आया हो। 3 बार डिस्काउंट दिया, आपको ये समझना है। 100 रुपये की एक चीज़ थी, एक बार डिस्काउंट दिया 20% का, तो वो 80 रुपये की होगी। उस पर फिर से 25% का डिस्काउंट दिया, तो वो 60 रुपये की हो गई। इस पे फिर से डिस्काउंट दिया 10% का, तो वो 54 रुपये की हो गई। यानी कि 54 रुपये की मैंने खरीदी। 100 रुपये की चीज़ 54 की खरीदी, तो डिस्काउंट कितना मिला? 46 रुपये का। 46 रुपये हमको बोल रखा है कि वो है 920। तो टोटल कितने रुपए थे आपके पास? इस हमारे पास तो 100 थे। 100 को 920 बनाने के लिए 2000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, राइट। तो अब नीचे चलते हैं। अब एक ट्रेन का क्वेश्चन करते हैं, इजी है वैसे तो ये, चलो। ए से बी की तरफ 84 किलोमीटर पर आवर गया और वापस आया। इसका एक इजी फॉर्मूला है, जो मैं फर्स्ट फॉर्मूला इसमें पूरे चैप्टर में यूज कर रहा हूँ। 2ab अपॉन में a+b। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत वैसे होगी नहीं, क्योंकि 2 गुना 84 गुना 14 अपॉन में 84 जमा 14, ये कितना आएगा? 2 गुना 84 गुना 14
अपॉन में 98। तो 14 सत्ते 98, 7 का गुणा 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं, ये थोड़ी टेंशन कम लेना। 9 बाल्टियां भरती हैं 1 घंटे में, तो 6 बाल्टियां कितने घंटे में भरेंगी? 3/2 आवर में, और मिनट में पूछ रखा है तो इसको करेंगे हम 60 से गुना। तो कितना हो गया? 90 मिनट। समझ गए? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देर आर टू सेक्शन ऑफ ए ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत इजी करता हूँ। 22 और 44 दो दे रखे हैं, तो 22 को मैं मान लेता हूँ 1, और 22 दूनी 44 को मान लेता हूँ 2। इनका वजन जो है ए का 40 है, बी का जो है वो 34 है। अब इन्होंने क्या कि पूरी क्लास का एवरेज बताओ। ठीक है, तो ये आ गया 40 और ये हो गया 68। राइट, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया हमारे पास 108। और वजन कितनों का था? 3 का। ये हो गया 36 दिया 108। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको समझाऊं, ये वाला तरीका ही आपको समझ आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि ये बच्चे 22 थे, ये 44 थे, इनका 40 वजन था, इनका 34 वजन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आया मान लेते हैं कि 880, और ये आएगा लगभग 1400 के आसपास। इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद आपको भाग करना पड़ेगा 66 से, जो बड़ा मेथड था। मैंने जो मेथड आपको समझाया वो थोड़ा सा इजी पड़ रहा था, दोबारा से मैं समझा देता हूँ, वैसे तो आ गया होगा। 22 को मैंने 1 मान लिया क्योंकि क्लास में दो बच्चे थे, 22 वाले और 44 वाले। ये 22 से भाग कर दिया, 1 2, इनकी 40 थी, इनकी 34 थी। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसका 1 से डिवाइड बाई 3 कर दिया, 36 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, पेन थोड़ा कम उठाने की कोशिश करनी है। अब एक नंबर है, पहले उसको डिक्रीज किया गया, 100 नंबर था, ठीक है, इसको 25 कर दिया गया। अब क्या किया गया? इसको इंक्रीज कर दिया गया 30 से, यानी कि +25। रुक जाओ, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि 30 से बढ़ाई, 25 से घटा दी, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 25 थी 75, यानी कि 75/100, यानी कि टोटल हुआ हमारा +30 माइनस 32.5, -2.5 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि 20% और घटा देते हैं, यानी कि 100 से हमारी जो संख्या थी वो हो गई 97.5, क्योंकि 2.5 तो घट गई। अब इसका भी 20% घटाना है हमें, यानी कि इसका 4/5। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.5। इसमें से ये घटा दो, 97.5 में से 19.5 घटाओगे तो आपका जो बनेगा वो होगा 78, यानी कि 78, 100 की चीज 78 में बिकी। तो टोटल कितना घटा? 100 में से 78 गया तो 22% घटा। एक बार और बता दूं, खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रिपीट करके देखोगे तो, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब एक सवाल करते हैं। इन ए प्राइमरी स्कूल देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन ए क्लास। एक हेल्थ चेकअप होता है, 40 लड़के होते हैं, 20 लड़कियां होती हैं। ठीक है, लड़कियों का वजन जो निकलता है वो 18 निकलता है, और लड़कों का कुछ नहीं निकलता, इसलिए पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 18 बता दिया। अब इसको देखो, ये 2:1 में है, तो आंसर भी हमेशा 2:1 में ही आएगा। इसको एलिगेशन से करते हैं। 18 में से 20 गए तो 2 आ गया, माइनस में मान लो, और किसी एक चीज में से 20 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि होगी 21। आप समझ गए, मैंने पहले रेशियो बनाया 2:1। इस तरीके से अगर आपको सवाल करने तो मैं शुरू कर दूंगा 1-2 लेक्चर, हर लेक्चर में मैथ का शुरू करूंगा। 2 घंटे की क्लास होगी, 12 चैप्टर होंगे, 24 घंटे में मैथ खत्म, अगर इसी तरीके से सवाल करने हैं तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जैक्टली 3 और 5, यानी कि या तो 3 में या 5 में जो फेल हुए हैं। ठीक है, कितने फेल हुए? 6 और 4 10, 10 हुए हैं। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, जो
पूरे पेपर में अपीयर हुए थे। 7 और 4 11 और 6 17 और 5 22 और 18 40 और 10 50। पूरे 50 आए थे और जो फेल हुए वो 10, 1:5। अब ये एक एक्सप्रेशन देखते हैं भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर पेपर में ये वाला आए तो ट्राई मत करना, क्योंकि इन दोनों को तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 21 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, और ऑप्शन में हमको दे रखा है 17 और 13, यानी कि ये 17 और 13 के मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये तो हो जाएगा जैसे 17√17 × 3, और ये 2/3, ये तो कट गया। अब अंदर वाले करते हैं। तो 2873 और 4913, इसको 17 हर जगह आ रहा है, तो 17 का मल्टीप्लाई करके देखो, ये पूरे पे ही रूट लगा लो, तो हमारा 12 आ गया। 2√17, ये पूरा काटने के बाद अंदर करते हैं इसको 17 से भाग। तो कोशिश करते हैं, 17 × 17, 11 बचा 117, छिक्के 102, 15 बचा 115 और 53, यानी कि 9। 17 से करने पे मल्टीप्लाई बाई √17। नीचे देखते हैं क्या बचेगा। 17 दूनी 34, √17 तो बचेगा ही बचेगा। 17 दूनी 34 और 15 151, यानी 8, और फिर बचेगा हमारे पास 15, यानी कि 9। तो अगर हम देखें, 2√17, 17 से 17 गया, और ये आ गया 13 का मल्टीपल, और नीचे आ गया 17 का मल्टीपल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 दूनी 26, √17/17। इसमें से कुछ है ये, यही है भाइयों। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको ऑप्शन देख के करना था, इसको घबराना नहीं है। देखो ये तो स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब हर जगह 13 या 17, यानी या तो 13 से मल्टीप्लाई करके देखो या 17 से। हर एक में 17 है, आपने तीन ऑप्शन में देखा 17 है, तो 17 का मल्टीपल जरूर होगा ये। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 3 पाइप है ABC, ठीक है। एक टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। 4 घंटे में इन्होंने एक साथ काम किया, A B और C। 4 घंटे AB ने काम किया एक साथ में, 3 घंटे तीनों पाइप ने काम किया, और 4 घंटे तक उसके बाद बंद कर दिया। तो AB ने पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगाया? 12 घंटे। जबकि होना चाहिए था ये 6 में, ठीक है। तो AB 2 गुना टाइम लगा रहे हैं ABC से। तो AB पूरे टैंक को भरेंगे कितने घंटे में? इससे 2 गुना घंटे में, यानी कि 20। अब इसको कर लो 10 और 20, ये 20 आ गया, ये 2 और ये 1, यानी कि ABC 2 घंटे में करते हैं, और AB करते हैं एक काम 1 घंटे में। तो C कितना होगा? ABC माइनस AB, ये 2 - 1, 20/2 - 1, 20 घंटे में C इसको पूरा भर देगा, और 20 घंटे में ही AB भरेंगे। इससे आपको रेशियो भी पूछ सकता था। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, यानी 100 का माल 300 में कर देगा, ठीक है। 100 का माल 300 हो गया। तो 100 तो हमारा प्रिंसिपल था, रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमें 4 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100, और जो ब्याज है वो 200 रुपये। 200/4, अगर आर करें तो 50। इतना ही करना होता है इसमें, ज़्यादा सोचने का नहीं। अब एक स्क्वायर दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है। ये साइड ए होती है, इसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। इसकी लेंथ दे रखी है 18, और ब्रेथ दे रखी है 2। तो इसका एरिया क्या होता है? LB, वो कितना हो गया? 36। और इसका एरिया होता है A² बराबर 36, A बराबर 6, 36 का रूट। अब ये क्वेश्चन है, ये आप इसको सबसे पहले तो घबराया ज़्यादा मत करो, ठीक है। सीधा कर दो, कुछ बटे 10 वैन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, कितने पॉइंट थे? 1 और 2, 1 और 2, 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया प्लस। अब 2 दूनी 4, यहाँ पे ये क्या, ये 4 बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें जो है पॉइंट अलग अलग है, यानी कि पॉइंट कितने हैं? 1
दो और तीन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। डिवाइडेड में 0.044। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? चार, चार और तीन पे पॉइंट। नीचे क्या है? 0.044। काट देंगे तो एक आ जाएगा। कोई ज़्यादा अपोन में टेन वैन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इंग्लिश करते हैं भाइयों। इंग्लिश तो काफ़ी इजी आती है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें समझाऊंगा कैसे। सिंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी हमेशा, और हैज़ प्लस है, तो वो 10 मिनट अर्लियर आएगा। ये बाकी के तीन ऑप्शन तो काम के थे ही नहीं। हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन को ना देखें। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसमें अगर मीनिंग नहीं भी आता, एलेक्रिटी का मतलब अगर आपको नहीं पता कि एलेक्रिटी का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं बताता हूँ अब वो कैसे करना है आपको। एक हेलो, 5 मिनट बाद में करता हूँ सर। देखो, हर एलेक्रिटी इन कंप्लीटिंग टास्क अहेड ऑफ हर एलेक्रिटी इन कंप्लीटिंग टास्क अहेड ऑफ शेड्यूल इम्प्रेसिव हर सुपरवाइजर। उसके सुपरवाइजर्स को इम्प्रेसिव करता है उसकी एलेक्रिटी, मतलब कोई बढ़िया ही काम करती होगी, तो आंसर जो होगा हमारा पॉजिटिव सेंस में रहेगा। पॉजिटिव सेंस में रहने के लिए ऑप्शंस को देखते हैं अब। देखिए, रिलक्टेंस मतलब ढीला डाला। रिलक्टेंस का मतलब होता है ढीला डाला। इंसोलेंस का अकेले टाइप का मतलब होता है। एलेक्ट्रिटी का मतलब वैसे मैं आपको बता दूं, जो एंथुजियाज्म, ईगरनेस वगैरह, मतलब जोशीला। इज प्रोम्प्ट एक्शन, ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, प्रोम्प्ट एक्शन मतलब अच्छा एक्शन। तो यही इसका पॉजिटिव सेंस बनेगा। आपको बस पॉजिटिव नेगेटिव निकालना रहता है। देखो, अब इसका मतलब मान लो किसी को नहीं भी पता है, कामली हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लीना इज ए ग्रेट लीडर, क्योंकि वो जानती है कि मुश्किल सिचुएशन को भी आराम से ठंडे दिमाग से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको चार ऑप्शन में से ही देखना है। ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब गड़बड़ कर देना। जंप ऑफ द बैंड वैगन भी नहीं है। थ्रो इन द टावल मतलब परेशान करना, ठंडा पड़ जाना एकदम से। कीप ए स्टिफ अपर लिप मतलब हमेशा अहेड रहना, और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने वाली है लेडीज के बारे में ये यूज किया जाता है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, और लो मतलब एनार्की, जो ना जानता है कि लॉ वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है। पैसिफिस्ट होता है जो शांति वगैरह रखता है, ठीक है, ठंडा रहता है। टू पैसिफाई टू शांत करना। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, इतना ही पढ़ो भाई, क्योंकि आंसर देख लोगे तो सब बता ही दोगे। मीनिंगफुल, माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट्स क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ए से स्टार्ट होगा ही होगा। अब इट इज़ ए पार्ट ऑफ, बी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ए से हो गया है तो। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, यानी कि ये आगे रहेगा। डी ई हमेशा आगे ही रहेगा, लास्ट में नहीं जाएगा। डिस्पाइट द डेंजर्स ड्रिवन बाय चैलेंज इट, डी हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। ये हिमालय की एक रेंज है, बिल्कुल सही बात है। और अनप्रेडिक्टेबल वेदर में ये ऐसे, मतलब ए और बी आगे रहेगा। हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना जो ए और बी आगे रहे। ए किसी में आगे नहीं है, बी हमेशा आगे में है। एक ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, ए और बी आगे। इसमें तो पीछे है, ए और बी इसमें भी पीछे है, इसमें बी आगे है। राइट, तो ए तो सब में आगे रहेगा ही, ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से करने होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, डिस्पाइट डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग एट फर्स्ट शगुफ्ता इम्प्रूव्ड विद डेडिकेशन एंड एफर्ट, मतलब वो पहले जो है अच्छे से डेडिकेशन नहीं लगाती थी, बाद में अच्छी डेडिकेशन उसने दिखाई, इसलिए वो कामयाब हो गई। मतलब कि पॉजिटिव वर्ड ही रहेगा। राइट, मतलब यहाँ पे रहेगा कि जो ढीला डाला मतलब कमजोर, पहले वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं करती थी, इसी तरीके का कोई वर्ड यूज होगा। तो अब देखते हैं कि क्या वर्ड हो सकता है। बैडली मतलब पहले बेकार परफॉर्मेंस रहती थी। वर्स तो नहीं बोल सकते, बैडनेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता। बैड, डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग बैड एट फर्स्ट, ये नहीं होगा भाई। अब ये वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ए बी सी डी में है। द सन डिप्ड बिलो द होरिजन, राइट, विद ए सॉफ्ट ब्रीज, ये नहीं हो सकता। स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हो सकती। फैमिलीज गैदर्ड ऑन द बीच इंजॉइंग द वार, ये भी नहीं हो सकता। चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड, यानी कि ए से शुरुआत होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, या सी से। सी, हाँ, ये रहा, यानी कि सी से
द सन डिप्ड बिलो द होरिजन पेंटिंग द ह्यू इन द स्काई, ये लास्ट में होगा। एज ट्वाइलाइट डिसेंडेड, ये बाद में ही आएगा। ये आपको इसी तरीके से चेक करने होते हैं कि जो पहले आएगा और बाद में आएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट सवाल पे कर चलते हैं, राइट। हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नथिंग कैन बी डन अबाउट दिस सिचुएशन, इसमें क्वेश्चन टैग है, जिसमें कैन आएगा वही ऑप्शन होगा। कांट इट बी, कांट बी, ये होना चाहिए। एंटोनियम बताना है किसी एक वर्ड का। द विटनेस कंटिन्यू टू प्रीवेरिकेट अवॉइडिंग ए डायरेक्ट आंसर टू द लोअर्स क्वेश्चन, मतलब इधर उधर घुमाता रहा, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका एंटोनियम है, तो हमें इसका वो मतलब निकालना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट आंसर दे देना ऐसा कोई वर्ड, राइट। आई स्वेयर, मतलब वो झूठी कसम खाना कि हाँ मतलब यही तो सच है, यही पक्का है, इससे अलग आंसर हो गया है। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर तो है ये सवाल, लेकिन मैं बाहर कैसे निकालूं। शी हैव बीन वर्किंग, ओवर वर्किंग हर सेल्फ, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मतलब डे एंड नाइट फॉर विद जॉब एंड नाइट क्लासेस, और अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कटिंग द गार्डन, नोट ऊपर का हिस्सा काट देना, ठंडा कर देना, मतलब पहले सपने देखना, या फिर बोथ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, मतलब वर्किंग वेरी एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, पी क्यू आर एस तो आप कर ही लेंगे भाई, चारों ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब विद ईच स्ट्राइड द रनर मूव्ड फास्टर टूवर्ड द फिनिशिंग लाइन, फास्टर एंड फास्टर, जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें से एक इनकरेक्ट वर्ड निकालना है, इनमें से स्पेलिंग निकालनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग ठीक है, कमिटमेंट की एक टी आएगा, बाकी दोनों स्पेलिंग ठीक है। अब इसमें से एक और वर्ड, सस्टेन्ड की स्पेलिंग ठीक है, अनप्रिविलेज्ड की भी ठीक है, एसेसिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, ACCESSI आएगा, एक एस कम दे रखा है। क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग करो भाई। द नोवेल वाज रिटन बाई, मतलब पास्ट में आएगा आंसर पहली बात तो। Initially unexpectedly became a bestseller and won several prestigiously literary awards. Novel which was written by, didn't it, didn't it होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये डजेंट और हैजेंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो रहा है। वाजंट इट, नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं तो डिडंट इट ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो अपने आप करना पड़ेगा भाई, कॉम्प्रिहेंशन का कोई इलाज नहीं है वैसे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। अब ये रिक्त स्थान वगैरह भरने हैं। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक महत्व, अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पे पड़ा या में पड़ा, कारक है तो में ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए जो बिल्कुल स्पष्ट और बोध में हो, क्लियर हो बिल्कुल। हस्तमालक, अब इसमें से शुद्ध, कारगिल युद्ध में सेना वीरता से लड़ी, वीरता नहीं होगा कोई वर्ड। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पे या पर से तर्ज पर या पर वगैरह ही होगा यार। हाँ, स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की खूब मदद ली। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, मतलब कंपटीशन, स्पर्धा। ब्रिटिश अधिकारियों के दंभ और उनकी दमनकारी कार्रवाइयों से बंगाल के युवकों ने, है ना, ये ठीक रहेगा। उपवन का होता है बाग बगीचा, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन है, घर पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया तब जाकर मेरी भूख शांत हुई। ठीक है। आंचल पसारना, आंचल पसारना मतलब झोली बिखेरना, मतलब भीख मांगना टाइप हो गया, मतलब पूरी तरीके से क्षमा याचना वगैरह करना। पुस्तकालय से जो पुस्तक लाए हो उन्हें बृहस्पतिवार तक जमा करा देना। पुस्तकालय से जो पुस्तकें लाए हो, जो पुस्तक लाए हो। यह खुशखबरी सुनकर लोकेश आह्लाद में डूब गया, मतलब बहुत खुशी में प्रमोद। जो जिसका जो अधिकार है वह उसे न मिलकर किसी और को मिलना, इस कथन का व्यंजक उक्ति है, मतलब कोई और उसका फायदा लेके जाना। अब ये, बाजार बंद रहे, मंगलवार को व्यापारियों की हड़ताल है इसलिए उस दिन बाजार बंद रहेगा। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आज का भाई पूरा पेपर था। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।